गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल टीप इनटू मैथ्स। आज मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगी स्टैटिस्टिक्स का मीडियन। मीडियन मतलब हिंदी में बोलते हैं मध्य, जो कि है एक्सरसाइज 26.2 में। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज का कुछ सवाल सॉल्व करके हम लोग मध्य को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का 26.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें देखो 14 छात्रों के प्राप्तांक है, मतलब उन लोगों को किसी एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है वो देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कितने छात्र हैं? 14 छात्र हैं। 14 क्या होता है? इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं 2, 4, 6 ये सब होता है सम संख्या। ठीक है, 2, 4, 6 ये सब होता है सम संख्या। तो उसी प्रकार ये जो 14 है, 14 भी हो जाएगा हम लोगों का सम संख्या। ठीक है, तो जब 14 रहेगा मतलब जब सम संख्या रहेगा तब करने का तरीका डिफरेंट है। और जब तुम लोग का कोई अगर ऑड नंबर्स रहता है, मान लो 15, अगर मान लो 15 है तो करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का यहाँ पर जो n है, n मतलब कितने, मतलब ये जो पद है कितने सारे पद हैं, n है वो कितना हो गया हम लोग का? 14 हो गया। ठीक है, n जैसे ही 14 हो गया, हम लोगों का काम है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n/2th पद, मतलब यहाँ पर तो n मतलब 14 है ना, तो n/2th मतलब कितना आ रहा है? 14/2 इक्वल टू 7वां वाला पद आ रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे 7वां वाला पद कितना है। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग का 7वां वाला पद कितना है? 54 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 54 लिख दिया। इसी प्रकार देखो n/2 + 1 मतलब 14/2 + 1 मतलब 7 + 1 8 पद आ जा रहा है। तो इसी तरह तुम 8 पद अगर यहाँ से काउंट करती हो तो तुम्हारा आ जाएगा 55। ठीक है, अब 54 और 55 जो आ गया, तो मध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो 54 + 55 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 109/2 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करने से आ गया 54.5 और ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके, मीडियन। अब जैसे कि मैंने बोला था तुम लोगों को, ये वाले में तो n था 14। अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यहाँ पर n क्या हो जा रहा है? n हो जा रहा है एक ऑड नंबर। ओके, तो ऑड नंबर में मध्यक निकालने का देखो तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर पहले वाले सवाल में जैसे हम लोगों ने n/2th पद और n/2 + 1th पद निकाला था, यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मध्यक डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, मध्यक हो जाएगा n + 1/2th वाला जो पद है, पद मतलब ये जो नंबर्स है ना, यहाँ पर जो पद है वो वाला पद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मध्यक निकालने के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक बताना भूल गई कि आप लोग का जो भी डेटा दिया रहेगा, इसको डेटा बोलते हैं, डेटा को सबसे पहले अरेंज कर लेना है। अरेंज कर लेना है मतलब आप लोग को छोटे से बड़ा इसको सजा देना है। देखो 42 है, फिर 45, फिर 45, 2 बार कोई लिखा हुआ है तो आपको 2 बार, 3 बार, जितने बार लिखा रहेगा वो पद उतने बार ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देख लेते हैं। n + 1, n कितना है? 7 है, 7 + 1 मतलब 8/2th पद, 8/2 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, तो 4th पद, तो 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का मध्यक। ओके, तो 107 हो जाएगा मध्यक। दोनों सवालों में आई होप आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया है। डिफरेंस यही है कि यहाँ पर n/2th और ये 2 निकल रहा था, जिसका आप लोग को एवरेज कर लेना था, प्लस करके /2 कर लेना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही आप लोग का n + 1/2th पद जो रहेगा वही पद हो जाएगा आप लोगों का मध्यक। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कोई ग्रुप डेटा नहीं है, ग्रुप डेटा इसके बाद वाला सवाल हम लोग करेंगे। यहाँ पर जैसे आप लोग का टेबल में दिया हुआ है x और f। ठीक है, f मतलब आप लोग जानती हो बारंबारता। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 का 7 मतलब 0 कितने बार रिपीट हुआ है? 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। 1 कितने टाइम रिपीट हुआ है? 44 टाइम्स रिपीट हुआ है। ऐसे करके ही यहाँ पर 6 तक है और यहाँ पर अलग अलग जितने बार रिपीट हुआ है वो लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर
हम लोग का मेन काम जो होता है मध्यक में, हम लोग को CF निकालना पड़ता है। CF मतलब क्रमिक योग बारंबारता, जो कि मैंने आप लोग को क्लास 9 में बताया था। क्रमिक योग बारंबारता को इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं देख लो। सबसे पहली बात 7 है, उसको एज इट इज़ रख दो। उसके बाद इस 7 को 44 से प्लस कर दो, कितना आ रहा है 51। फिर 51 जो आ रहा है उसको इस 35 के साथ प्लस कर दो, 81 आ रहा है, यहाँ पर लिख दो, सॉरी 86 आ रहा है, 86 लिख दो। फिर इस 86 को 16 के साथ नेक्स्ट प्लस करो और उसके बाद 102 लिख दो। फिर 102 को तुम 9 के साथ प्लस करो और तुम लिख दो 111। फिर 111 को 4 के साथ प्लस कर दो, लिख दो 115। फिर 115 को तुम लोग 1 के साथ प्लस कर दो और लिखो 116। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का n। n क्या है? n इवन नंबर है फिर से, ठीक है, यहाँ पर n है इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट काम हम लोग का होगा, हम निकाल लेंगे n/2। n/2th वाला जो पद है वो हम लोग देखेंगे कितना हो रहा है। n/2 जैसे पिछले सवाल में किए थे, n/2 और फिर n/2 + 1th पद जो किए थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे निकालेंगे। तो 116 डिवाइडेड बाई 2 करने से 58 पद आ रहा है और n/2 + 1 करने से आ रहा है 59th वाला जो पद है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो 58 वाला पद क्या है वो पहले समझ लेते हैं। हम जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्रमिक बारंबारता है, क्रमिक योग बारंबारता है, वो वाले कॉलम में हम लोग जाएंगे। हम लोग यहाँ पर 58 खोजेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर 58 नहीं दिख रहा है। अच्छा, जैसे 58 पद है तो आप लोग यहाँ पर 58 खोजो या 58 से बड़ा। तो 51 तो छोटा है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले में चले जाते हैं। 86 जो है ये हम लोग का हो जाएगा 58 वाला पद, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में जो x है वो कितना है? 2 है। तो हम लोग का जो n/2 मतलब जो 58 वाला पद है वो हम लोग 2 को लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट 59। अब यहाँ पर आप लोग 59 को, जो 59 भी नहीं है, तो अगेन हम लोग 86 को लेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग का 2 आ जाएगा, 59 वाला भी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 58 पद के जगह पर 2, फिर 59 पद के जगह पर 2 लिखकर उसका जैसे प्रीवियस सम में दोनों को प्लस करके बाई 2 किए थे, वैसे ही दोनों को प्लस करके बाई 2 करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा जो कि मध्यक 2। क्लियर। नेक्स्ट अब सीख लेते हैं मध्यक निकालना, जो कि जिसमें ग्रुप्ड डेटा है। ये इसे कहते हैं ग्रुप डेटा, जहाँ पर आप लोग का श्रेणी बना रहता है। जनरली आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरह वाला सवाल जनरली आता है। ओके, तो यहाँ पर देखो आप लोग का जो श्रेणी है मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 11 का, और बारंबारता भी दिया हुआ है, बारंबारता भी मैंने लिख दिया है जो कि है F। ओके, तो फिर से हम लोग को चाहिए CF, क्रमिक योग बारंबारता निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले 5 लिखिए, फिर 5 + 6 11, फिर 11 + 15 26, फिर 26 + 10 36, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 3 48 और 48 + 2 50। ये फिर से है हम लोग का इवन नंबर। लेकिन ये पिछले वाले सवाल की तरह नहीं करेंगे, इसका करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग को रट्टा लगा लेना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले को। लेकिन फॉर्मूले में L क्या है, CF क्या है, F कितना है, H क्या है, ये मैं आप लोग को अभी समझा दे रही हूँ। अच्छा, सबसे पहला काम होगा हम लोग का मध्यक श्रेणी को निकालना। अब मध्यक श्रेणी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग को चाहिए ये जो n है, ये n कितना है, n होगा जो लास्ट में जो ये आप लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो प्लस करके आएगा वो हो जाएगा आप लोगों का n। तो आप n/2 निकालो, दैट इज 25, ठीक है। 50 को 2 से भाग किए 25 आ गया। अब आप लोग फिर से इस टेबल में 25 खोजो। आप लोग को दिख रहा है 25? नहीं है 25, तो आप लोग को 25 से बड़ा वाला नंबर खोजना पड़ेगा जो कि है आप लोग का ये 26। ओके, ये 26 है। तो इसके एकदम सीधाई पे हम चले जाएंगे। कौन सा श्रेणी हम लोग को दिख रहा है? हम लोग को दिख रहा है 15 to
20। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मध्यक श्रेणी। ओके, तो हम लोगों का मध्यक श्रेणी का जो इसे निम्न सीमा, इसे उच्च सीमा बोलते हैं। तो ये निम्न सीमा हम लोगों का हो गया L। तो L हम लोगों का हो गया 15। उसके बाद क्या है n/2। n/2 हम लोग को पहले से ही पता है कितना है, n/2 है 25। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोगों का CF। CF क्या लिखा गया है? CF लिखा गया है मध्यक श्रेणी के ठीक पहले श्रेणी की क्रमिक योग बारंबारता। ओके, तो हम लोग टेबल में आ जाते हैं। टेबल में देखो, ये है हम लोगों का मध्यक श्रेणी। मध्यक श्रेणी में के ठीक पहले श्रेणी, ठीक है। तो ये मध्यक श्रेणी था, इसके ठीक पहले देखो CF कितना है 11। तो ये हम लोग का CF हो गया। CF कितना हो गया 11। अच्छा, तो हम लोग CF लिख लेते हैं 11। नेक्स्ट है हम लोगों का F। F कितना है? F क्या लिखा हुआ है? मध्यक श्रेणी की बारंबारता। टेबल में आ जाते हैं। मध्यक श्रेणी ये है, मध्यक श्रेणी की बारंबारता मतलब F वाले कॉलम में देखते हैं। ठीक मध्यक श्रेणी के सामने कितना है? 15 लिखा हुआ है। तो हम लोगों का F कितना हो गया? F हो गया हम लोगों का 15। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं F इज इक्वल टू 15। अब क्या बचा? अब बचा ये H। H क्या होता है? H होता है श्रेणी की लंबाई। श्रेणी की लंबाई कितनी है? तुम ये उच्च सीमा से निम्न सीमा माइनस करो, 5 आ रहा है। देखो हर एक के बीच में 5 का गैप है। तो हम लोगों का H हो गया 5। ओके, अब ये जो सारा वैल्यूज़ है इसको फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे। तो सारे वैल्यूज़ को मैंने फॉर्मूला में डाल दिया। फॉर्मूला में डालने के बाद माइनस किए हैं। देखो माइनस करने से 14 आया, ये बाई 15 है, ये इंटू 5 था, ठीक है। सारा इंटू करके और फिर डिवाइड कर लिया गया है। डिवाइड करने से 4.66 आ गया। तो जो 15 के साथ, ये जो 15 था 15 के साथ जोड़ दिए। ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। एग्जैक्ट डिवीजन तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला चिन्ह दिए हैं। ये वाला चिन्ह किस चीज़ का चिन्ह है? ये वाला अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग। तो हम लोग का लगभग ये है हम लोगों का मध्यक का आंसर। एक और सम हम कर लेते हैं ग्रुप डेटा वाला। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और ये जो अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस क्या है? तुम जरा श्रेणी पर ध्यान दो। ये जो श्रेणी है यहाँ है 51 से 60, फिर 60 से स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर हुआ है 61 से 70। मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये अलग हो जा रहा है। देखो, तो इसके लिए हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा ही था, श्रेणी सीमांत निकालना पड़ता है। तो श्रेणी सीमांत में क्या होता है? ये निम्न सीमा से 0.5 माइनस और उच्च सीमा के साथ 0.5 प्लस। तो 50.5 हो गया और ये हो गया 60.5। सिमिलरली यहाँ से भी 0.5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 60.5 और ये वाला हो गया 70.5। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और इसी को देखकर आप लोग को अब सवाल सॉल्व करना है। यहाँ पर ऑलरेडी बारंबारता क्वेश्चन में दिया हुआ था जो कि हम लोग का F है, ठीक है। तो हम लोग का जैसे कि CF निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर CF मैंने जोड़ जोड़ के निकाल लिया है। 4 हुआ, 4 के साथ 10 प्लस किए 14 हुआ, फिर 14 के साथ 15 प्लस किए 29, 29 के साथ 20 49, 15 64 आ गया, 64 के साथ 4 प्लस किए 68 आ गया। तो हम लोग का N कितना हो गया? N हो गया 68। तो हम लोगों ने n/2 निकाल लिया, जो कि हम लोग को तो मध्यक श्रेणी निकालना है, इसके लिए हम लोगों ने n/2 निकाला, 34 आ गया। अब तुम इस टेबल में CF में फिर से चले जाओ, CF में 34 खोजो। 34 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग को 34 से बड़ा नंबर खोजना है। तो ये है 34 से बड़ा नंबर। तो इसके सिधाई पर जो हो गया, ये हो गया हम लोगों का मध्यक श्रेणी। ओके, ये हम लोग का हो गया मध्यक श्रेणी। तो यहाँ पर लिख लिए हैं मध्यक श्रेणी। अब फिर से पिछले वाले सवाल की तरह हम लोग L, H, F और CF निकाल लिए हैं। L मतलब क्या हुआ? L मतलब हुआ ये निम्न सीमा, मध्यक श्रेणी का निम्न सीमा 80.5। ओके, H यहाँ पर आप लोग को दिख ही रहा होगा, 10-10 का डिफरेंस है। आप जब इसको इससे माइनस करोगे आप लोग का 10 आएगा, तो H 10 हो गया है। अच्छा, F क्या था? F हम लोग का था मध्यक श्रेणी के पास वाला, मतलब मध्य श्रेणी के साथ जो बारंबारता दिया हुआ है एकदम उसी लाइन वाला, वो हो गया हम लोगों का F। और CF क्या हो गया? ठीक है, उसके पहले श्रेणी में जो CF है वो हम लोग का CF हो गया। तो ये सारे वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखो डाल दिए हैं और फिर फॉर्मूला को लिख लिया गया है। लिख कर यहाँ पर वैल्यूज सारा डालकर इसे सॉल्व कर लिया गया है। तो हम लोग का आंसर आ गया 83। तो ये हो गया हम लोगों का मध्यक, ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर।
आई होप आप लोग को मैंने मध्यक सारा क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग बाकी सारे एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करें। थैंक यू।